मोहतरम ज़ियाउल्लाह शाह साहब, दीगर ज़ुमाए कराम और अहले इलाका, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक दफ़ा शुक्र अदा करते हैं कि एक ऐसे वक्त में कि जब बिलुमूम पूरे पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पे पंजाब के लोग एक सिविल मार्शल लॉ के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी हमने मुशर्रफ का दौर देखा, उससे पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं उनने ज़िया साहब का और अयूब साहब का दौर देखा, लेकिन सियासी वर्कर पे जितनी सख्ती आज के दौर में है ये उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये भी तारीख में हमेशा लिखा जाएगा, ये लिखा जा रहा है कि जमात इस्लामी का कारकुन हर मुश्किल वक्त में कौम की आवाज़ बनता रहा है। आज की इस मरहले पे भी जब बाकी सियासी जमातें आवाज़ बुलंद नहीं कर रही, ये जो काला कानून है इसके ऊपर जमात इस्लामी का कारकुन निकला है, आवाम के पास पहुंचा है, उन्हें इस सारे कानून का जो तरतीब उन्होंने बनाई है उससे भी आगाह किया है और उससे उनकी राय भी ली है। आज, कल, परसों और इतवार के दिन, ये 4 दिन पूरे पंजाब में इंशाल्लाह करोड़ों लोग, 13 करोड़ आबादी है पंजाब की, उसमें हम इंशाल्लाह लाखों नहीं करोड़ों लोगों के पास पहुंच रहे हैं। इस वक्त कोई 7,500-8 हज़ार के करीब पोलिंग बूथ हमने पूरे पंजाब में बनाए हुए हैं, जिसमें लाखों लोगों ने आज भी वोट पोल किया। कल, परसों, इंशाल्लाह तरसों के जो दिन हैं उसमें आज हमने कैंप लगाए थे। कल जो जुमे की जहाँ जहाँ जामे मसाजिद हैं उसके बाहर हमारे कैंप भी लगेंगे। जो आइमा इकराम हैं उनसे भी हम खुतबे में बात करेंगे कि वो इस पर बात करें। परसों मार्केटों के अंदर हम जाएंगे, एक एक दुकानदार के पास जाएंगे, हमारी ख़वातीन लोगों के पास घरों में जा रही हैं और ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं उनको इस काले कानून से और इसकी जो करतूत है गवर्नमेंट के उससे आगाह कर रही हैं। ये काला कानून जिस पे अभी शाह साहब ने भी बात की, बुनियादी तौर पे 11 साल हो गए हैं कि हुकूमत पंजाब इलेक्शन नहीं करवा रही। बाकी तमाम सूबों में जब उनके 4-5 साल मुकम्मल हुए थे तो इलेक्शन हुए थे, पंजाब के लोगों ने नहीं करवाए। और इसमें सियासी जमातें तमाम, पीपल पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून भी और PTI भी, चूँकि PTI की हुकूमत थी जब ये इलेक्शन नहीं हुए, सारे बराबर के शरीक हैं कि पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन ना होने के। एक तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और बर वक्त हो। जो इलेक्शन कमीशन ने तरतीब बनाई है कि अप्रैल और मई का जो टाइम बन रहा है कि उसी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हमारी इस मुहिम का कतन ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन मौखर हों या ताखीर का शिकार हों। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि जो 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 बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ये नस्लें होती हैं सियासी जमातों की। यहाँ से नई नस्ल निकलती है पॉलिटिकल जमातों की, यहाँ से ज़रखेज़ अज़हान निकलते हैं, यहाँ से मुस्तकबिल निकलती है। और सियासी जमातें और सियासी वर्कर माशरे का असासा होते हैं। ये लोगों की दाद रसी करने वाले, लोगों के मसाइल लोगों तक अहकाम आला तक पहुँचाने के लिए, लोगों के गली मोहल्ले में काम करवाने के लिए, गमी खुशी में शरीक होने के लिए एक पॉलिटिकल वर्कर किसी भी कौम का असासा होते हैं। जब आप बलदियाती इलेक्शन सियासी जमातों पे नहीं करवाएंगे तो ये जो पॉलिटिकल वर्कर है ये कहाँ से तैयार होगा? सियासी जमातें बांझ हो जाएंगी, सियासी जमातें सरमाएदारों के हाथ में चले जाएंगी। जिसके पास पैसा होगा वही सियासी जमातों में जाएगा भी और अपने पैसे की बुनियाद पे आवाम पे गासे भी बनेगा। पहली तो ये बात कि इलेक्शन जो है ना वो सियासी यानी पार्टी बेस होने चाहिए। दूसरी बात, इख्तियारात की बात की शाह साहब ने कि जो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाई गई है जिसमें DC को चेयरमैन होगा और म्यूनसिपल कमेटीज़ और जो तहसीलों के हमारे मुंतखब नुमाइंदगान होंगे वो हर 6 माह के लिए उसमें क्या होंगे, उनके चेयरमैन होंगे। यानी गोया असर इख्तियार DC साहब के पास है जो मुस्तकिल रहेगा। हम ये चाह रहे हैं कि वसाइल की तकसीम हो, फैसला साजी हो, इसमें इख्तियार, ज़्यादा इख्तियार हमारे किसके पास होना चाहिए? अवामी नुमाइंदगियों के पास। अवामी नुमाइंदगियों के मुलाजिम के तौर पे जितनी भी इंतज़ामिया है वो काम करें उनके हुक्म के मुताबिक, इसलिए कि अवाम के वोट से कौन आया है मुंतखब होके, वो जो चेयरपर्सन होगा, जो वाइस चेयरपर्सन होगा, जो मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा, उनके इख्तियार ज़्यादा होने चाहिए। तीसरी बात बहुत अहम है, वो ये है कि हार्स ट्रेडिंग, जिस तरह इन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों में, सेनेट में, कौमी असम्बली में आप लोगों ने मछली बाजार बना लिया है, आवाम के ज़मीरों को वहाँ ख़रीदा और बेचा जा रहा है। ये जमहूरियत पर से
आवाम का इत्मीनान उठाने वाली बात। हम ये समझते हैं कि ये कौम जो इस वक्त खड़ी है वो थोड़ा बहुत इसको इलेक्शन और जमहूरी प्रोसेस पर यकीन है। अगर इस यकीन को आप ख़त्म कर देंगे तो फिर वो यहाँ पे वो इनकलाब जो खूनी इनकलाब कहलाता है। आप लोगों ने बांग्लादेश में देखा तो उस प्रोसेस पर से वहाँ की कौम का इत्मीनान उठ गया तो लोग निकल पड़े। वहाँ के हुक्मरानों को हेलीकॉप्टर भी किसी दूसरे देश से भेजा था। तो कहीं मरियम नवाज साहिबा ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए हेलीकॉप्टर भी ना मिले। आपके तो वालिद साहब वोट को हक देने की बात करते थे, उनके लिए निकलते, उनकी वो चीखें, उनका रोना और उनके आंसू जलसों में हमें याद है। ये जब आप लोग हुकूमत में आते हैं तो आपको क्या हो जाता है? आप लोग सारे गासिब बन जाते हैं, आप लोग सारे खुदा और फिरौन बन जाते हैं, आवाम के हुकूक पे डाका डालते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम जमात इस्लामी आवाम के हुकूक पे डाका नहीं डालने देगी। ये रेफरेंडम एक हमारा यानी इस पूरी मुहिम का एक हिस्सा है। इसके आगे सूबाई सतह पर रैलियाँ होंगी। अगर वो यानी हमने 3 तकसीम किए हुए अपने सूबे फिर भी ना हुआ तो इंशाल्लाह पंजाब असम्बली का घेराव होगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपने इस मुहिम को आगे लेके जाना है। जिस तरह मैंने पहले शुरू में बात की, एक एक फर्द के पास पहुंचना है। हर फर्द ये यहाँ पे खड़ा ये कि मैंने 100 वोट डलवाने हैं, 50 डलवाने हैं, 10 डलवाने हैं। लोगों को बेसिकली रहनुमाई करनी है कि ये क्या है। और इंशाल्लाह करोड़हा वोट हम लाहौर में अमीर जमात इतवार और सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें लोगों को बताएंगे कि कितने परसेंट और कितने वोट पड़े और कितने परसेंट लोगों ने पंजाब हुकूमत के इस काले कानून को मुस्तरद किया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।